पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा टी20 मैच आज खेला गया और इस मैच में भी पाकिस्तान को शर्मनाक इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इस मैच को हरवाने में सबसे बड़ा जिम्मेदार जो मेरी नज़रों में है वो कप्तान है, उसके बाद हमारी बॉलिंग है। मेरे ख्याल में हमारी टीम मैनेजमेंट या कप्तान स्टैट्स नहीं देखते ग्राउंड्स के कि इस ग्राउंड्स का क्या रिकॉर्ड है, इस ग्राउंड में हमें टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करनी चाहिए या पहले बैटिंग करनी चाहिए। और यार जिस ग्राउंड में सिर्फ 14 टी20 मैच खेले गई हो और 14 में से बाद में बैटिंग करने वाली टीम सिर्फ एक मैच जीती हो और पहले बैटिंग करने वाली टीम 10 मैच जीती हो, हम लोग उस ग्राउंड में जाके पहले बॉलिंग कर रहे हैं टॉस जीतकर। आप रही हैं यार आप लोग, मतलब समझ से बाहर था यह फैसला। हम लोग आधा मैच तो यहीं पे हार गए थे और उसके बाद जिस तरह हमने कप्तानी की है, जिस तरह हमने बॉलिंग लगाई है, हमने वहीं पे मैच हार गए थे। ये ग्राउंड 220 वाला नहीं था, ये ग्राउंड 160-70 मैक्सिमम स्कोर था इस ग्राउंड का। लेकिन आज फिर हमने 220 रन खाए हैं। आज फिर हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने 4 ओवर में 49 रन खाए हैं। शादाब खान ने 4 ओवर में 49 रन खाए हैं। 8 ओवर में इन दो शहजादों ने 100 रन खाए हैं। और अगर हारिस और अब्बास आके विकेट ना लेते तो मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज शादाब खान को 70 से 80 रन होने थे, आज रिकॉर्ड टूटना था। जिस तरह वो घटिया बॉलिंग कर रहे थे, मतलब उनको समझ नहीं आ रही थी विकेट किधर है, उनकी बालें किधर हैं। आराम से छक्के लग रहे थे उनको और ऊपर से वो मुस्कुरा रहे थे। यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम रो रही थी और वो वहाँ पे मुस्कुरा रहे थे। मुझे समझ नहीं आई कप्तानी की कि हमारा दूसरा ओवर आज खुशदिल शाह कर रहा था जो कि हमारा पार्ट टाइमर है। और यार इन ग्राउंड में स्पिनर्स को मदद नहीं मिलती, इन ग्राउंड में स्पिनर्स धुलते हैं, उनकी पिटाई होती है। इसके बावजूद भी आपने दूसरा ओवर खुशदिल शाह का लगा दिया। और फिर मजे की बात यह थी कि चौथा ओवर फिर अबरार अहमद का लगा दिया, जिसको पहले ओवर में 19 रन पड़े। पिछले मैच में भी पहले ओवर में उसको 18-19 रन पड़े थे। उसके बावजूद आज फिर हमने उसी के साथ जाना चाहा। यार आपके पास हारिस रऊफ है, अब्बास अफरीदी मौजूद है, लेकिन फिर आप क्यों इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? मुझे समझाएं तो सही। हारिस रऊफ ने आज भी पहली ही बॉल पर विकेट ले ली थी। हारिस रऊफ को आज भी 4 ओवर्स में सिर्फ 27 रन लगे हैं, उनमें से 5 एक्स्ट्रा के थे। तो आज भी उन्होंने सिर्फ 22 रन खाए हैं 4 ओवर्स में। हारिस रऊफ नो डाउट के सीना कंट्रीज में एशिया का सबसे बेहतरीन बॉलर है। एशिया में उसको जितना मर्जी स्कोर लगे ना लगे वो एक अलग बात है, लेकिन इन पिचेस पर इन ग्राउंड्स में वो बेहतरीन बॉलिंग करता है। लेकिन हम आज फिर उसको 5वें ओवर में लेके आए हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने तब तक अच्छा खासा स्कोर कर लिया था, 50 कर लिए हुए थे उन्होंने जब हम हारिस रऊफ लेके आए। अब्बास अफरीदी ने भी आके आउट कर लिया था। तो हमारे पास जब तो फास्ट बॉलर्स मौजूद थे तब हमने क्यों अबरार अहमद और खुशदिल शाह के ऊपर ट्राई किया? ये बात समझ से बाहर थी। ये तो खुशकिस्मती है कि हारिस रऊफ आके विकेट ले गया, नहीं तो जिस तरह हमारे बॉलर्स की धुलाई हो रही थी आज 300 रन हो जाने थे अगर ये आउट ना करते तो। यार इतना एक्सपेरिमेंट कौन करता है? जब आपके पास एक बॉलर विकेट ले रहा है तो आप उसी को लगाएं। हारिस रऊफ ने जब एक विकेट ले लिया उसके बाद आप उसका अगला ओवर नहीं करवा रहे, 2 ओवर के बाद करवा रहे हैं। तो आप चाह ये रहे थे कि 200+ रन हो और आज फिर हम लोग 200 रन चेज करें और हम हीरो बने। हर मैच में 200 रन चेज नहीं होते, चाहे दुनिया की बेस्ट 11 खिला दें आप, हर मैच में 200 रन चेज नहीं होते। और ये विकेट 220 वाली नहीं थी। मैंने कल बात की थी कि अगर पाकिस्तान को मैच जीतना है तो पाकिस्तान को 160-70 रन तक न्यूजीलैंड को रोकना होगा। यार न्यूजीलैंड ने भी इसी विकेट पर बॉलिंग की है, उनके बॉलर्स को की और गेंद तो नहीं मिल गई थी, उनकी इतनी बॉल स्विंग हो रही थी। मोहम्मद हारिस का बोल्ड देखा आपने? हमारे बॉलर्स को पता नहीं क्या हो गया है। हारिस रऊफ के अलावा किसी के पल्ले ही नहीं पड़ रही थी कि बॉलिंग करनी कहाँ पर है। शाहीन अफरीदी को रेस्ट की जरूरत है, भाई मान जाओ, खुद ही रेस्ट कर लो इससे पहले कि टीम आपको निकाल के बाई करे। फिर आप लोगों के मुंह बन जाते हैं कि हमें टीम से बाई निकालते हैं। आपको ये चाहिए कि आप आके आसिफ से रब्ता करो, अपनी जो बॉलिंग में मसला आ रहा है वो ठीक करवाओ। स्विंग आपकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और मैंने ये बात हज़ारों बार किया कि अफरीदी के पास सिर्फ अगली बॉलें हैं। आज के मैच में एक भी बाउंसर नहीं देखने को मिला, आगे ही बॉल किए जा रहा था, चाहे वो पैड पे हो चाहे विकेट पे हो। और अगली बॉल को दायरे में खेलना बहुत आसान होता है जब आपको स्विंग ना मिल रही हो। और आज भी उनकी ठीक ठाक धुलाई हुई है। तो आज की मैच में पाकिस्तान ने जो भी किया है वो कप्तानी और बॉलिंग की वजह से हम लोग आ रहे हैं।
अब बैटर के ऊपर तनकीद मैं करूँगा ही नहीं, क्योंकि जब 220 का टारगेट बोर्ड पर होता है तो आपको पता होता है ग्राउंड पर है तो आपने हिटिंग करनी होती है और हिटिंग के चक्कर में आप आउट ही होते हैं। लेकिन ये हिटिंग भी शायद बेवकूफ़ाना थी, आपको थोड़ा सा स्टे करना चाहिए था, आप कम से कम 150 तो करें। लेकिन हमारे 43 पर 7 आउट थे। हमारी टीम का सिर्फ 3 प्लेयर डबल फिगर में दाखिल हुए हैं, इरफान खान न्याजी, अब्दुल समद और हारिस रऊफ जो कि बॉलर है। इसके अलावा मोहम्मद हारिस 2 स्कोर, हसन नवाज 1 स्कोर, सलमान अली आगा 1 स्कोर, शादाब खान 1 स्कोर। मतलब खुशदिल शाह ने खुद ही कहा कि भाई जो बॉल अंदर आएगी मैं उसके बैट लगाऊंगा और स्लिप पे या कीपर पे कैच दे दूंगा। यार वो एक ही जगह पे बॉलिंग किया जा रहा था, फिर भी हम उसी जगह पे आउट हुए जहां पे उसने चाहा, हमने वहीं पे विकेट दी। समझ से बाहर है ये कौन सा इंटेंट है, ये कौन सी पॉजिटिविटी के साथ हम खेल रहे हैं, किस माइंड सेट के साथ हम खेल रहे हैं। यार 220 रन बोर्ड पर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दें। मैंने कल भी बात की थी कि हमें समझदारी के साथ खेलना चाहिए, देखना चाहिए कि पिच में कितना बाउंस है, कितनी बॉल टर्न हो रही है, कितनी बॉल स्विंग हो रही है। लेकिन हमने आज भी मार धाड़ करने की कोशिश की है और उसके चक्कर में आज भी हम लोग आउट हुए हैं और ऐसे आउट हुए हैं जिसकी मिसाल ही नहीं मिलती। कोई भी बल्लेबाज विकेट पर आके रुकने को तैयार ही नहीं था, सारे यही चाह रहे थे कि मैं हर बॉल पर छक्का मारूं। ये इंटेंट ही नहीं है। इस माइंड सेट के साथ आप 10 में से कोई 1-2 मैच ही जीत सकते हैं। आपको विकेट पर स्टे करना होगा, चाहे 200 प्लस हो चाहे 250 प्लस हो, लेकिन आपको देख कर हिटिंग करनी होगी। ऐसे आप, मेरा नहीं ख्याल कि मैचेस जीत पाएंगे यार, या बल्लेबाज ऐसे ही खेलते रहते परफॉर्म कर पाएंगे। आपको अपनी बैटिंग तकनीक के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं आज भी इन बल्लेबाजों के ऊपर तनकीद नहीं करना चाह रहा, यंगस्टर्स हैं, इनको मौके मिलने चाहिए, लेकिन इनको भी चाहिए कि खुद को प्रूव करें। एक मैच में अगर आपने अच्छे रन्स किए हैं तो और भी मैचेस में कंसिस्टेंसी के साथ आपको अच्छे रन्स करने चाहिए, ताकि टीम का आपके ऊपर बिलीव हो, फैंस का आपके ऊपर बिलीव हो। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने आज बैटिंग की है, शर्मनाक थी ये चीज़। हमें थोड़ा सा स्टे तो करना चाहिए था, हमें एटलीस्ट 150 प्लस तो करना चाहिए था, हमें मैच के लिए लड़ना तो चाहिए था। लेकिन हमें यह लग रहा था कि जैसे दुनिया के तेज तरीन बॉलर्स लगे हुए हैं और हमारी क्लब लेवल की टीम खेल रही है। वो चीज़ें उल्ट नजर आ रही थी। जब उनकी बैटिंग चल रही थी तब हमारे बॉलर्स क्लब लेवल के लग रहे थे, और जब हमारी बैटिंग चल रही थी तब उनके बॉलर्स वर्ल्ड डेंजर्स लग रहे थे और हमारी बैटिंग क्लब लेवल की लग रही थी। तो इसके ऊपर पाकिस्तान टीम को सोचना चाहिए, इसके ऊपर मीटिंग करनी चाहिए और पाकिस्तान टीम का पता होना चाहिए कि ग्राउंड के स्टैट्स क्या हैं, हमने पहले बॉलिंग करनी है, पहले बैटिंग करनी है। और प्लीज़ कप्तानी ज़रा सोच समझ के करिए, ऐसे कप्तानी नहीं होती जिस तरह आज कप्तानी की है। आज पहले 6 ओवर्स में ही गेम चेंज हो गई थी, पहले 6 ओवर्स में ही 80 रन हो गए थे और उनमें 2 ओवर अबरार अहमद के और खुशदिल शाह के थे, जिनमें 30 से 40 रन उनको ही लगे थे। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं कि हमारे पास अब बॉलर्स हैं भी, तो हम क्यों ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, आपके ख्याल में आज का मैच हारने की मेन रीज़न क्या है? सलमान अली आगा की कप्तानी, पाकिस्तानी बॉलिंग या पाकिस्तानी बैटिंग? अपनी राय कमेंट सेक्शन की सूरत में ज़रूर बताइएगा।